उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैंने परसेंटेज की क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज चला रहा हूँ और आपकी जो पहली क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज है जो इस पर अपलोड हो गई है, और ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। और हमने जो पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व किए हैं, और ये हमने इसे किस तरीके से हम फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलते हैं और प्रतिशत को फ्रैक्शन बदलते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया है। और हम आने वाले के जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, और आप ये वैल्यू है इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये किस तरीके से हम इनको प्राप्त करते हैं या निकालते हैं वो हमारी पिछली वीडियो में देख लेना। और इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें लिखा है यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखो ये 25% है जो कि क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। उससे पहले हमें इसकी क्या लिखनी है, फ्रैक्शन वैल्यू। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अब इसका मतलब ये है कि जो 25% है 4 की 25% हुआ 1, और क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो 4 से कितना हुआ 5, कितना बढ़ रहा है 1। अब हम किसी चीज़ को बराबर करते हैं या खपत कम करने के लिए, तो जो हमारा ये 5 है इसके रिस्पेक्ट में हमें इसकी प्रतिशत वैल्यू निकालनी होगी। 5 नीचे 5 दूनी 20%, ये इसका आंसर है। तो इसका विकल्प भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। वही हम इसको निकालेंगे। 30% की वृद्धि हो रही है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 13/10 होगी। फ्रेंड्स, जैसे मैं ये फ्रैक्शन डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो इस पिछली वीडियो इसने नहीं देखी है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, और अगर ऐसी बात है तो मैं इसको बता देता हूँ कि हम इसे किस तरीके से लिखते हैं। अगर हमें 30% फ्रैक्शन दी हुई है तो हम अगर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 30% दिया है तो हम इसे फ्रैक्शन बदलते हैं तो इसे हम 100 से भाग कर देते हैं, तो 0 से 0 कटा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 10, इस तरीके से। और हम इसमें अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 30% वृद्धि करने में 10 की 3 हो गया 13, कितने बढ़ रहे हैं 13, ये किससे बढ़ रहा है 13 पे 300/13, 13 दूनी 26, और बटा शेष बचा 4 हो गया 40, 13 3 39, शेष 1 और 13। ऑप्शन ए ठीक है। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर और उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है, तदनुसार उसकी कुल बिक्री खपत में कितनी प्रतिशत प्रभावित होती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा दूसरी टाइप का आ गया है, पर हम इसे फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। बीस % की फ्रैक्शन होती है 1/5, और 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। पहला कम हो रहा है तो हमारा 5 से हो गया 4, दूसरा वृद्धि हो रही है तो 5 से हो गया 9, 5 25 और 9 चौक 36, अंतर 11। हमारी जो प्रीवियस वैल्यू है यानी कि हमारी जो मूल वैल्यू है यानी कि CP जो हमारा है वो है 25 × 100, तो 25 चौका 100, 11 चौक 44। देखो अगर ये CP ये है और SP ये है तो हमें पता ही है कि इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 40% की क्या होगी, वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, अगर आप बात करें HD यादव की तो आप कहें कि इसमें HD यादव का जो हमारा जो फार्मूला है जो आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है प्रतिशत परिवर्तन, पहले में प्रतिशत या कमी, दूसरे में प्रतिशत कमी, प्लस पहला प्रतिशत कमी गुणा दूसरा प्रतिशत कमी बटे 100। हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे इसमें इस
फ्रैक्शन मेथड से क्या ज़रूरत हुई इसे करने की। फ्रेंड्स, हम इससे कर तो सकते हैं, आंसर भी बहुत जल्दी आ जाएगा, पर हमें फ्रैक्शन मेथड से ही सीखना होगा। क्यों? क्योंकि हमें टाइम बचाना है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम सभी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे और भी लोग, तो हमारा कंपटीशन इस बात का नहीं है कि हमें क्वेश्चन आ रहा है, हमारा कंपटीशन है टाइम का। अगर आपसे आपका कंपटीटर अगर आपसे कम समय ले रहा है और आप उससे ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो आपको उस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो आपके लिए ये कंपटीशन में बहुत समस्या होगी। तो इसको चलो मान लो कि अगर ये फार्मूला हमारा और जो क्वेश्चन जैसे इस पर भी लागू हो जाएगा, क्योंकि हम इसे अगर करेंगे इस तरीके से 20 + 80 माइनस की कमी हो रही है और प्लस -20 गुणा 80/100, ये 60 बचा, माइनस का 0 से 0 0 से 0 16 आया और ये 60 में 16 गए तो बचे 44। फ्रेंड्स, ये तो सवाल हमने इस मेथड से कर दिया, पर अच्छा ये बताएं हम क्या ये सवाल इस मेथड से बहुत कम समय में कर सकते हैं क्या? एक व्यक्ति की आय में 11.9% की वृद्धि हुई, कुछ दिन बाद पुनः 33.3% की प्रतिशत बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि है? अब इस पर हम अप्लाई करते हैं एच टी यादव का जो फार्मूला हमें दिया है, ये इस सूत्र से हल करने पर प्रतिशत वृद्धि 11/1/3 प्लस 33/1/3 प्लस 11/1/9 गुणा 33/1/3/100। फ्रेंड्स, आप अंदाज़ा लग सकते हैं इसकी कैलकुलेशन कितनी टफ होगी। इसको करने में कम से कम अगर जिसकी कैलकुलेशन फास्ट हो, जो बहुत मैथ पढ़ता है, तो वो तो कर देगा, पर जो मैथ में कमज़ोर है उनके लिए थोड़ी इसकी प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये जो मेथड्स हैं वो फ्रैक्शन मेथड है। अगर आपकी फ्रैक्शन की प्रैक्टिस है तो आप कुछ सेकंड में ही यानी कि 2-2 मिनट के क्वेश्चन 5-5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो ये फ्रैक्शन आ गई, आप इससे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें कैलकुलेशन बहुत प्रॉब्लम होगी। कैलकुलेशन में क्या होती प्रॉब्लम होगी। अब इससे हम करते हैं सॉल्व बाय फ्रैक्शन मेथड। जैसे 11/1/9 की फ्रैक्शन होती है 1/9, 33/1/3 की फ्रैक्शन होती है 1/3। फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने आपको ये बता ही दिया है, एक व्यक्ति के आय में वृद्धि हो रही है, तो 9 से कितनी हुई 10, फिर कितनी हो रही 33/1/3 की वृद्धि, फ्रैक्शन की हुई 1/3, 3 से कितनी हुई 4, 9 3 27, 10 चौक 40। हमारा इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि कितनी हो रही है 13, कितने पे हो रही है 27 से, गुणा 1300/27। फ्रेंड्स, अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारी प्रतिशत वैल्यू आएगी 48/4/27। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही लग गया होगा कि हमें फ्रैक्शन मेथड से इसे क्यों सॉल्व करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी मेथड्स हैं, पर हमें जो सबसे अच्छा हेल्पफुल जो मेथड है वो ही यूज़ करना होगा। तो मेरे हिसाब से तो सबसे हेल्पफुल मेथड तो यही है जिसमें हमें कोई भी फ्रैक्शन अगर हमें प्रैक्टिस है तो हम इसे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की संख्या में भी 12% की वृद्धि कर दी जाए, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। फ्रेंड्स, हम उसी से करेंगे फ्रैक्शन मेथड से। इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/4, वृद्धि हो रही है तो 4 से 5, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 3/20, वृद्धि हो रही है तो 20/23। फ्रेंड्स, जैसे आपको लगता है कि अगर मुझे इसमें गुणा करेंगे और इससे गुणा करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा, पर हम इसे इस तरीके से और भी कर सकते हैं। चलो वैसे ही करते हैं, वो बाद में बता दूंगा किस तरीके से करते हैं। फ्रेंड्स, ये फ्रैक्शन थोड़ी गलत हो गई थी, ये 3/25 इसी फ्रैक्शन होगी 12% की, और हम ये करते हैं ये 25 से हो जाएगी 3 ऐड होके 28। इधर मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, 4 से 5 और 25 से
28। फ्रेंड्स हम इसकी गुणा करते हैं इस बार, तो हम इसे काट भी सकते हैं। 5 एकन 5, 5 25, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28। 5 की 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 7 की 1 से करेंगे 7 आएगा। कितना बढ़ रही है? 2। किससे बढ़ रही है? 5 पे गुणा 100, 5 दूनी 10, 2 दूनी 40% की वृद्धि। ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 25% की वृद्धि, फ्रैक्शन इसकी हो गई 1/4, 4 से हुई 5, फिर 25% की कमी, इसकी भी फ्रैक्शन हो गई 1/4। अब कमी हो रही है तो क्या हो जाएगी? 4 से 3, 4 चौक 16, 5 तियाँ 15, अंतर 1, 16 पे, तो 16 सही। इसको आप भाग करेंगे तो 4 छंग 24 और 1/, शेष 1/, प्रतिशत की। देखो ये क्या हो रही? 16 है, ये हमारा मूल वैल्यू थी, संख्या कितनी थी? 16, कितनी हो गई? 15, तो हमारी हो रही है कमी। क्या हो रही है? कमी, प्रतिशत की कमी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। फ्रेंड्स घोटाला का मतलब कमी नहीं, घोटाला का मतलब ये है कि वो उसका अधिक यूज कर रहा है, जो हमारा जो वजन है उसका अधिक यूज कर रहा है, तो यानी कि वो क्या कर रहा है? अपने उसमें वृद्धि कर रहा है, उसकी मूल वैल्यू है उसमें क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। घोटाला करता है और बेचते समय 10% का घोटाला करता है। बेचते समय भी उसको खरीदते समय भी 10% घोटाला और बेचते समय भी 10% का घोटाला। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 और फिर 10 की 1/10 बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है 10 से 11 और यहाँ भी बढ़ रही है, तो 10 से 11, 10 100, 121, कितनी बढ़ रही है? 21%। इसकी तुम्हें पता ही है कि इसकी जो हमारी प्रतिशत जो कमी या वृद्धि आएगी, यानी वृद्धि हो रही है, वो क्या आ रही है? वृद्धि हो रही 21%, क्योंकि हम इसकी निकालेंगे तब भी 21% ही आएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22। एक का वेतन 10% बढ़ाया जाता है, 10 से 11, फिर 10% घटाया गया। वेतन में प्रतिशत परिवर्तन 1/10, 10 से कितना हुआ? घटाया है तो 9, 100 और 11 99। फ्रेंड्स आपको पता ही 10 थी, 99 रहेगी, तो 1% की क्या हुई? कमी, लॉस। इसमें ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23। एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5, तो कम हुई है तो 5 से हो गई 4, फिर 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि यही है वृद्धि हो जाती है, तो 5 से 6, 5 25, 6 चौक 24, कमी हुई है तो प्रतिशत कमी होगी 25% पे, तो हमें पता ही है 1/25। अगर आपकी फ्रैक्शन की प्रैक्टिस हो गई तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 4% या 20%। फ्रेंड्स ये थोड़ा यहाँ देखो कमी हुई है, क्या हुई है? कमी हुई है। 1 है, कितना है? 1 की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू है 20 और हमारी मेन वैल्यू कितनी थी? 25। संख्या कितनी थी? 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई, तो 25 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25 दूनी 500, तो ऑप्शन नंबर सी।
फ्रेंड्स आपको यहाँ समझ नहीं आता है, मैं यहाँ दोबारा कर देता हूँ। जैसे ये 25 होगी संख्या और उसमें कमी हो रही है, तो कमी कितने की हो रही है? 1 की। और हमारी ये संख्या जो यूनिट है ये 1 यूनिट है, क्योंकि हमने प्रतिशत में लिया है, फ्रैक्शन में लिया है, तो 1 यूनिट की कमी हो रही है। 1 यूनिट दी हुई है, इसमें कितनी कमी हो रही है? 20। और हमारी जो संख्या थी मेन, क्योंकि हमारा ये CP अगर कुछ बेचते हैं खरीदते हैं तो ये हमारा CP होता है, और संख्या का अकॉर्डिंग हमारी ये मूल संख्या होती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 20, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20 में हम 25 से गुणा कर देंगे, आ जाएगी 500 संख्या। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है 1/5, 5 से 6, फिर 20% घटाया जाता है, यानी वही इसकी फ्रैक्शन है। 5 से 4, 25, 24 अंतर 1/25 और कमी हो रही है। देखो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कमी हो रही है, तो क्या होगी? प्रतिशत कमी होगी। और हमें तो बता ही दी है कि इसकी ये सेम आ रहा है, तो गुणा 100, 25 चौका 100, और कमी हो रही है तो लॉस, प्रतिशत लॉस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कम कर दिया जाए 1/4, 4 से 25% कम यानी कि 3, उसके कम हुए वेतन में 25% बढ़ दिया जाए, यानी कि यही फ्रैक्शन वैल्यू होगी। 16, 15, कितना कम हो रहा है? 1, 16 पे 4 गुणिया 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 25/4, 4 छंग 24, और इसे भाग करेंगे तो 4.25। फिर तीसरी क्या आएगी? यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होती है आपके लिए, ये देख लेना कि ये कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। तो ये क्या हो गई हमारी? लॉस, यानी कि कमी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, एक वस्तु का वेतन P% से बढ़ाया गया और नया दाम P% से घटाया गया। फ्रेंड्स 26वां नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया है, बाद में नया दाम P% से घटाया गया है। अगर अधुनातन यानी कि वर्तमान दाम 1 रुपये हो, वर्तमान दाम 1 रुपये हो तो उसका मूल वेतन कितना होगा? फ्रेंड्स ये सवाल करते हैं, वही हमारी आपको बता ही दिया है फ्रैक्शन वैल्यू। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालते समय हम क्या करते हैं, तुम्हें पता ही है। फ्रैक्शन वैल्यू निकालते समय अगर 5% हो तो हम इसे कैसे भाग करते हैं? 100 से। अब इसमें हमारी जो रियल वैल्यू वो तो दी हुई नहीं है, जो उसकी वैल्यू की जगह क्या है? P, तो इसमें ये हम 100 से भाग करेंगे। अब ये हमारी हो गई फ्रैक्शन। अब हमें पता ही है कि 100 है और कितने प्रतिशत बढ़ रही है? P%, तो 100 + P। फिर क्या हो रहा है? एक गया है, बाद में नया वेतन P% से घटाया जाए, तो ये यानी कि यही फ्रैक्शन वैल्यू होगी, और घटाने पर P - B। फ्रेंड्स आगे जैसे हम करते ही हैं, 100 इसकी गुणा हो जाएगी 10,000 और इसकी गुणा हो जाएगी 10,000 - P²। फ्रेंड्स ये आपको करके देख लेना, अगर मुझे, चलो मैं करा देता हूँ इसको। 10,000 P गुणा 10,000 - P, जे + B और -B फार्मूला होगा, तो A² यानी कि A² यानी कि 10,000 आ जाएगा इसका, A और B, AB, और ये P² आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ध्यान से देखियो कि हमारी जो मूल वेतन है, मूल वेतन, ये मूल वेतन है, ये मूल वेतन दिया है 1,
मूल वेतन कितना दिया है 1, और हमें निकालना है इसका मूल दाम, और जो है मूल दाम 1 इसमें दिया भी है, तो हमें जो रियल मूल दाम उससे निकालना है। तो हमारा जो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो गया, और हमें इसका वो निकालना है मूल वेतन। तो हम क्या करेंगे, 1 दिया हुआ है, मूल वेतन कैसे निकाल सकते हैं, 1 हो तो इसको हम 10,000 बटे इसको ले लेंगे इसके बटे में माइनस पी स्क्वायर। फ्रेंड्स ये इसकी रियल वैल्यू नहीं दी हुई है, फ्रेंड्स वरना ये आपके लिए अच्छा समझ में आता। अगर आप सही तरीके देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दिखाया है यहाँ पे अनुनाद वेतन दाम 1 रुपये हो, इसका मूल वेतन 1 रुपये हो, तो 1 तो जो है ही, तो हम इसको बटे में लेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा मूल वेतन आ जाएगा। क्योंकि ये तभी होगा जब हम यहाँ पर ही एक बटे में ले लेंगे, तो यहाँ 1 ही तो बचेगा, तो वही तो कह रहा है 1 वेतन है, तो हम ये आ जाएगा। अगर आपको तब भी समझ में आ रहा है तो मैं इसे दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स 1 दिया है, ये थोड़ा समझने में आपके लिए दिक्कत होगी, अगर आप इससे समझे तो और अच्छी बात है, वरना मैं इससे भी करके दिखाता हूँ। 1 दिया है, अब देखो ये क्या रहा है, हमारा जो CP हो, फ्रेंड्स फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, और इसका जो दाम दिया है 1 रुपये। हम जब फ्रैक्शन अगर किसी को लाभ पे बेचते हैं तब तो जैसे अगर 5 की फ्रैक्शन हो 1/20, अगर लाभ पर बेचेंगे तो 21/20 करते हैं, पर हमने बेच दिया है और हमें पुराना निकालना है, क्योंकि दिया है मूल वेतन, तो हमें इसमें पुराना निकालने के लिए हमारी जो फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाती है 20/21। इसी तरीके से P की वृद्धि करने पर 100 + P, अब हमें क्या है उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो 100 + P, फिर क्या है घटाने पर यहाँ माइनस आ जाएगा, सौ माइनस P, और गुणा करने पर तब भी वो ही आएगा -P² आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27। किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है तो x का मान याद कीजिए। हम फिर से वैसे ही करेंगे, 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो वृद्धि से होगी 4 से 5, और फिर 4 से 3, इसका जो मूल 16 और फिर 15, कमी 1, 16, 1। फ्रेंड्स ये दिया है प्रतिशत, तो हमें ये भी प्रतिशत बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बनाएंगे प्रतिशत तभी ये प्रतिशत के बराबर होगा। हो गई, कमी हो रही है। अब ये किसके बराबर होगा, x% के बराबर, x% के बराबर। तो इससे हम 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, यानी कि 2 बार वृद्धि हो रही है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 और फिर 20% फ्रैक्शन 1/5 पहले में हो रही है, दोनों में वृद्धि हो रही है, 5 से 6 और 5 से 6, ये 15 आ गया, और ये 25 आया, और ये 36 आया। अंतर 11, 25 पे गुणा 100 जैसे हम करते हैं, 25 चौका 100, 11 चौक 44। फ्रेंड्स ये क्या हो रही है, वृद्धि, तो हमारा ये प्लस का ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन पे थोड़ा बेस है, फिर भी हम इसे करते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बड़े हुए संख्या में 8% की
कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य एक हो, अंतिम मूल्य यानी कि बिल्कुल अंतिम हो, तो आरंभ मूल्य क्या होगा? फ्रेंड्स वैसे ही करेंगे, हमें पता है r प्रतिशत की फ्रैक्शन होती है r/100, वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस r, क्यों नहीं हो रही है तो 100 माइनस r। फ्रेंड्स जैसे करते हैं वैसे करेंगे जैसे हमने पुराने मेथड में किया। इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000, इसकी गुणा करेंगे तो 10,000 माइनस r²। फ्रेंड्स ये है CP और ये है SP। फ्रेंड्स अगर हम इसको इसके बटे में ले जाएं तो यहाँ तो SP रहेगा, जिस तरीके से 10,000 बटे 10,000 माइनस r², तो यहाँ तो बन ही रह जाएगा, इसके बटे में ले जाएंगे। और ये बन ही क्या है SP, जो कि हमारा दिया है, तो बन के बराबर ये इसके बराबर हो गया, तो हमारा ये ही मूल संख्या हो गई। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, नगर पालिका में पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाती है? तो 20% की फ्रैक्शन हम लिखते हैं 1/5, वृद्धि हो रही है तो 5 से 6, और कमी हो रही है तो 5 से 4, 5 25 और 6 चौक 24, कमी हो रही है 1/25 गुणा 100 और 25 चौका 100, यानी कि कमी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, 20% दिया है। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। इसकी फ्रैक्शन होगी 1/5 और वृद्धि कमी हो रही है तो 5 से 4, और संख्या में बढ़ जाती है तो दोनों में, एक में कमी हो रही है एक में वृद्धि हो रही है, तो 5 से 6, 5 25, 6 चौक 24, इसमें भी कमी हो रही है बटे 25 गुणा 100, भाग करने पर 4% की कमी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन 20 1/5, वैसे ही जैसे पिछला किया है, वृद्धि 6, फिर कमी 5 से 4 गुणा 25, 6 चौक 24, कमी कितनी हुई 1 की, कि CP हमारा जो मूल वेतन है 25, परसेंटेज वैल्यू निकालते समय 100 से गुणा और भाग कही तो 4% की कमी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 33 यानी कि 33 नंबर, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। फ्रेंड्स हम इसे लिखने से हमें थोड़ी आसान हो जाता है, अगर हम इसे क्वेश्चन करने से पहले ही लिख लें इन फ्रैक्शन वैल्यू को, याद हो तो और भी अच्छा है। 4 से वृद्धि हो रही है तो 4 से 5 और 10 से 11। फ्रेंड्स 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 हो गए, और 11 एकन 11, कितने प्रतिशत ये बढ़ा? 3, किस पे बढ़ा? 8 पे गुणा 100, 300/8, भाग करने पर 8 3 24, 6 बचे 60 हो गए, 8 7 56, 4 बचे शेष, और पॉइंट लगा के 0 बढ़ाए तो 8 पंजे 40। फ्रेंड्स ये वृद्धि हो रही है तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट यानी कि प्रतिशत वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, यदि एक धन का वेतन सिरा 50%, यदि एक धन का वेतन
सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल। फ्रेंड्स, ये हमारे जो क्वेश्चन है वो क्षेत्रफल से रिलेटेड है, पर उसमें भी 2 बार हमारी जो प्रतिशत वैल्यू है वो बढ़ रही है। वो कितनी बार बढ़ रहा है? 2 बार बढ़ रही है, यानी कि उसकी जो भुजा है उसको 2 बार बढ़ रहा है। तो हमें भी क्षेत्रफल निकालने के लिए भी इसमें वो ही करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार बढ़ा है तो इसमें एक ही प्रतिशत वैल्यू दी है। फ्रेंड्स, ये सही करके, ये यहाँ धन नहीं है, घन नहीं है। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी वैसे ही होगा, 50 की फ्रैक्शन 1/2 बड़ा करने पर तो 2 से हुआ 3, फिर 2 से भुजा हुई 3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, कितने प्रतिशत कितना वृद्धि हो रही है? 5/4 गुणा 100, 4 दूनी 8, 2 शेष 20 हो गए, 4 पंजे 20, 25 पंजा 125। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई है। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल और उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा? 30% की वृद्धि 3/10, 20% की वृद्धि 1/5, 10 से 13 हुआ, 5 से 6, और ये हमारा 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 5 25, 13 तियाँ 39। कितनी वृद्धि हो रही है? 5 4 यानी कि 14 की, कितने 25% पे गुणा 100, 25 चौका 100, 14 चौका 56। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अगले जो हमारे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो फ्रैक्शन मेथड्स पे थे, आप ये हैं। और अगर आपको जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज छोड़ दें। धन्यवाद।